तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल में क्या पढ़ा, फिनॉल एक्वा सॉल्यूशन में फिनॉक्साइड आयन और H+ आयन में टूटता है, और अल्कोहल किसमें, अल्कोक्साइड आयन और H+ आयन में। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस में स्टेबलाइज होता है। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। फिनॉल देखिए, लिखते रहिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। मतलब कोई भी फिनॉक्साइड आयन जब कम ज़्यादा स्टेबल होगा जब उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या लगा होगा, नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो बोला -I-R क्या लगा होगा, -I और -R। मुझे लगता है क्या सारे लोग रिवाइज करके आए -I-R? हाँ सब लोग, गुड, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है +I+R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PK, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H आयन कंसंट्रेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए ओके, चलिए सबका नाम जानते हैं आप लोग, क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और दिस इज सिंपल फिनॉल। चलिए आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I-R। अच्छा ये देखो, ये -I-R ग्रुप है, -I भी है -R भी है, ये -I ओनली। R कहाँ से हो जाएगा, रेजोनेंस लेवल ऑफ एट मेटा पोजीशन, दिस इज आल्सो -I-R। अच्छा रिंग एक्टिवेटर, रिंग डीएक्टिवेटर पढ़ाया ना। ऐसी सिचुएशन में ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा, तो जो एक्टिवेटर के साइड में, सब सिखाया है, सब तो आता है। यहाँ पर एक बात लिखिए, जनरली आदमी को ऐसा लगता है कि ऑर्थो देन पैरा देन मेटा देन फिनॉल, ये ऑर्डर होना चाहिए। नहीं, द राइट ऑर्डर इज पैरा ऑर्थो मेटा फिनॉल, पॉम। क्या रखेंगे, पॉम। लिखिए रीजन, लिखिए ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन, देखो क्यों, ये देखो ये नाइट्रो ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिखिए ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल is less acidic than para-nitrophenol। ठीक है, ऑर्डर दिख गया। चलो आगे बढ़े। एक पॉइंट यही ऐड कर लो, both can be separated by कौन सा डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। एक ही साथ लिख लो, क्यों 10 बार लिखो। बोथ कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, नोट करिए। हो गया? yes. चलिए आगे बढ़े।
चलो देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इसका वोलेटाइल कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा होता है। चलिए एक एग्जांपल देखिए, आप लोग बताइएगा। द एग्जांपल इज 4 फिनॉल बनाइए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आपको क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल क्या होगा, इसका नाम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। क्या होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या इसी को हम और क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा है, माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आर, और ये है भैया माइनस आई माइनस आर, तीन को लगा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर, तो चौथा सबसे ज्यादा, उसके बाद तीसरा और उसके बाद पहला और उसके बाद दूसरा। गुड, नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए। The question is, which of the following compound does not contain COOH group? Which of the following compound does not contain acid group? बैच आपकी सही लाइव हुई है ना, और
रामपुर मथुरा से कॉल आ रही। वो हमारे कलीग्स हैं वहाँ पे। हाँ नहीं नहीं और भी है वहाँ, सब तो सही है। ठीक है चलिए। अरे लिखिए पहला ऑप्शन पिक्रिक एसिड, दूसरा लिखिए कार्बोलिक एसिड, तीसरा लिखिए एस्कॉर्बिक एसिड। पहला ऑप्शन लिखिए पिक्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन लिखिए कार्बोलिक एसिड और तीसरा लिखिए एस्कॉर्बिक एसिड, चौथा इज ऑल। बताइए ये सब एसिड है और एसिड में COH ग्रुप नहीं है, ऐसा हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता, अभी पिक्रिक एसिड बनाए थे, नाम में ही एसिड है लेकिन एसिड ही नहीं है। कार्बोलिक एसिड इज द अनदर नेम ऑफ फिनॉल, दिस इज अनदर नेम ऑफ फिनॉल। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। दिस इज विटामिन C, जानते हैं कि नहीं? एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। चलिए कुछ जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ा दिया ना? ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। चलो यहाँ नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन कार्बोनिक एसिड, देन फिनॉल, देन वाटर, देन ईथर। अब देखो ये जो होती है इसका, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे कार्बोनिक एसिड हो, ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देती है? रेड में। जबकि वाटर या ईथर ये सब लिटमस पेपर के साथ कोई टेस्ट नहीं देते। अब हम बात करते हैं, जैसे इसमें हम बात करते हैं कि जैसे एसिड है और एसिड को ट्रीट किया हमने एक्वस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो हमको क्या मिलेगा? RCOONA। क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? RCOONA और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप आउट होगी। हो गया? चलिए डन। चलो अब यहाँ पे कुछ और बात पढ़ लेते हैं। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, तो लिखा है फिनॉल आर मोर स्टेबल देन अल्कोहल ड्यू टू रेजोनेंस स्टिमुलेशन। ये यहाँ को लग गया, ये यहाँ का पार्ट नहीं है। अच्छा ये पूरा ही यहाँ का पार्ट नहीं है, ठीक है? वो है फिनॉल, लिखा हुआ बेंजोइक एसिड है। ये भी पार्ट आपको मैंने पढ़ा दिया है, ये भी पढ़ा दिया है। एक मिनट रुक जाइए, सिर्फ काम की चीज़ लिखते हैं ना, क्यों अननेसेसरी लिखेंगे? यहाँ ये पढ़ा यार? नहीं, अमीन है ना। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करा दूँ तब आप लोगों को आगे बढ़ाऊँ। हाँ चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 बैक टू बैक क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। देखिए 4 बेंजोइक एसिड बनाइए। यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, 4 बनाइए बेंजोइक एसिड। चारों बेंजोइक एसिड में लगाइए नाइट्रो ग्रुप। एक बार लगाइए ऑर्थो पे, एक बार लगाइए मेटा पे और एक बार लगाइए पैरा। आंसर बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑर्थो, पैरा, मेटा, फिनॉल। गुड, अभी सिखाया था। फिनॉल नहीं, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक
ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। COOH, अब इसको आप लोग इस तरीके से करिए, COOH, यहाँ पर लगाइए क्लोरीन, यहाँ पर लगाइए OH, यहाँ लगाइए NO2 और यहाँ पर आप ऐसा करिए लगाइए CH3। दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1। चलिए आंसर बताइए। बताइए, मेरा आंसर तो निकल गया, कोई बताना चाहेगा? तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। कुछ तो गड़बड़ है दया, इसीलिए लिखवा नहीं रहा। भगवान कह रहे ना लिखो, क्योंकि आप लोग गलती कर रहे हैं। दिस इज -i, दिस इज +r। सर ऐसे लिखिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं एक बार में, मैं क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ। +i, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सर कि सबसे ज़्यादा होगा तीसरा, फिर होगा पहला, फिर होगा चौथा और फिर होगा दूसरा। देख लीजिए, अरे -i -r एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i -r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i +r। अगर ये +r ज्यादा पावरफुल होता है +i से, तो इसके मुकाबले ये बेहतर एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। तो यहाँ पर -i -r तीसरा, फिर इसमें सिर्फ -i, इसमें +r है, इसमें +i है। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? कुछ नहीं पढ़ा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न ही आप लोग लगाना ही नहीं चाहते हैं। और क्वेश्चन दें? नहीं? बेंजोइक एसिड बना लीजिए 2 3 4। हाँ, हम इधर लिखना शुरू करें, आप बेंजोइक एसिड बना के रखो। सबने नोट कर लिया क्वेश्चन? चलो, 4 बेंजोइक एसिड हमको देखा करो, 4 बेंजोइक एसिड बना लिया करो। जैसे मैं बोर्ड पे जाऊं, आप बेंजोइक एसिड बना कर रखिए। अब इधर लगाइए भैया OH, यहाँ लगाइए NO2 और यहाँ लगाइए आप OH और समझेंगे आंसर। पहला, दूसरा, चौथा और सर ये +r है, ये -i -r है और ये भी +r है। गुड, बहुत सही, आप भटके नहीं और आपने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल सही आपने बताया कि सर ऑर्थो इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट। यही होते हैं, एग्जामिनर आपसे कुछ भी गलती कराने की कोशिश करेगा, आपको गलत नहीं होने देना है। चलो, आंसर दूसरा, हाँ दूसरा, पहला। तो आपने जगह है +i -i याद नहीं किया है। SO3H है सर, -r ग्रुप है। कहाँ से आपने बता दिया? पहला नहीं, दूसरा, चौथा ना सर। हाँ, this is also -r, this is -i, this is +h। हाँ सर बोलिए, क्या बोल रहे थे?
दूसरा चौथा पहला तीसरा दूसरा चौथा पहला तीसरा, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। नोट कर लीजिए। आज सर आपका आंसर नहीं आ रहा, बताना ही नहीं चाह रहे, कैसे काम चलेगा? आंसर बताना चाहिए तो पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या बोला था मुझे देखिए और क्या बनाइए। अच्छा वो वाला भी बेंजोइक एसिड था, आधे बच्चे कह रहे हो पता नहीं क्या बन गया। हाँ सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए नीचे लिखा था सी हुए। चलो पहला तीसरा लास्ट वाला कौन सा? क्या बताया किसी ने? पहला चौथा चौथा, दिस इज माइनस आई, मेटा पोजीशन है सर, माइनस आई ओनली। पहला दूसरा तीसरा चौथा पहला दूसरा चौथा तीसरा, नहीं माइनस है ना? यस सर। क्वेश्चन करने में मजा आती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमीन। अच्छा एक बात बताएं कि एलिफैटिक अमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक से, ये बात तो पता है? तो अब एलिफैटिक पहले पढ़ाया था, अब एरोमेटिक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल नाइट्रोजन एटम, एरोमेटिक अमीन या कॉन्जुगेटेड अमीन आर लेस बेसिक देन एलिफैटिक। देखो लिखवा दिया यहाँ पर, एलिफैटिक हमेशा ज़्यादा या नॉन कॉन्जुगेटेड अमीन हमेशा ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक से। अब एरोमेटिक अमीन में बेसिक स्ट्रेंथ के पीछे का ऑर्डर समझते हैं। ये देखो ये क्या है? दिस इज बेंजाइल अमीन, दिस इज एनिलीन, है ना? तो एनिलीन एक एरोमेटिक अमीन है, जबकि बेंजाइल अमीन के एल्काइल ग्रुप, ये कौन सा पार्ट है? एल्काइल, और ये कौन सा पार्ट है? एराइल। तो एल्काइल पार्ट से क्या लगा है? अमीन ग्रुप। तो दिस इज एलिफैटिक अमीन, दिस इज एरोमेटिक अमीन। ओके, तो एलिफैटिक अमीन इज ऑलवेज मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। यहाँ पर देखिए तो ये डबल बॉन्ड और इसके कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कॉन्जुगेशन नहीं है। दिस इज नॉन कॉन्जुगेटेड अमीन, दिस इज कॉन्जुगेटेड अमीन, दिस इज कॉन्जुगेटेड अमीन, दिस इज नॉन कॉन्जुगेटेड अमीन। ओके, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आनी चाहिए। साइड हो जाए, हो जा रहा है बेटिया। चलिए आगे बढ़े। एल्काइल एराइल, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज? POM फॉर्म पढ़ा, आज आपने OPM पढ़ा। आज मैं जो आपको अगला पढ़ाने जा रहा हूँ उसका होगा PMO।
मतलब एनिलीन में या एरोमेटिक बेंजीन में और एरोमेटिक इसमें एमीन में ऑर्थो इफेक्ट लगता है, और इसी ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो है एरोमेटिक अमीन आर ऑलवेज लेस बेसिक देन अदर। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस जो है क्या लगा है, चाहे ERG लगाओ चाहे WG, सब जगह वही सेम रूल लगेगा। बड़े हो गया? चलिए यहाँ पे एक बात लिखी है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PK, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PH। यहाँ पे लिखा है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, एनिलीन शब्द मैंने लिखा है, तो देखिए लिखा है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट या ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन is less basic irrespective of the nature of group attached, चाहे ERG लगाओ चाहे EWG, नोट कर लीजिए, ये भी काम हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ जाएं। क्या लिख रहे हैं आप लोग? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ग्रुप अटैच्ड। ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ERG हो सकता है, EWG भी हो सकता है। चलिए कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोगों को सच बताएं तो रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म, मतलब दिस इज द लास्ट समथिंग। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा टाइप ऑफ रिएक्शन भी पढ़ लेंगे कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन क्या होता है, राइट? थोड़ा और अच्छा फील आ जाएगा, मतलब एकदम महान बनने की कगार पे आ गए हैं। ठीक, यही एक खाली जगह है ये। हाँ चलो भैया, 4 एनिलीन के 4 सेट बनाओ, 4 बार एनिलीन बनाओ और वो भी 4 बार बनाओ। फिर बनाओ। एक बार नाइट्रो लगाओ, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, एक बार लगाओ। OCH3 CH3 CN1NO और यही बनाओ। बताओ पहले वाला बताओ, पहले वाला सबसे पहला कौन बताएगा? काजल खड़ी हो जाओ, चलो बताओ। हाँ, क्वेश्चन करने से पहले क्या करना चाहिए? हमें ग्रुप पहचानना चाहिए। क्या पहचानना चाहिए? कौन सा ग्रुप है? -I और -R। यहाँ पर मेटा पे है तो सिर्फ क्या, कौन सा इफेक्ट, और यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? तो सबसे कम तो यही होगा। अच्छा,
एनिलीन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो यहाँ पर ये सब माइनस आई माइनस आ रहे हैं, ये सब फेवर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? चौथा। चौथे के बाद कौन सा होगा? तो मेटा। दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद तो ये पहला इज ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे लीस्ट बेसिक, है ना। कोई बात? चलो तुम ही खड़ी हो तो तुम ही बता दो ये भी। ये कौन सा ग्रुप है? OCH3 प्लस R। ये कौन सा है? प्लस H। ये कौन सा है? माइनस I, एंड दिस इज माइनस I माइनस R, है ना। तो ऑर्डर बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्लस I प्लस R। तो जिसमें से प्लस I, जिसमें प्लस R, सबसे ज्यादा प्लस R इसमें। तो भैया पहला, उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद चौथा। कोई दिक्कत नहीं। आखिरी वाला ये देखो, प्लस I से फर्क ही नहीं पड़ता। कौन सा इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट, लीस्ट बेसिक। इसको देखते ही बता दो तुम सबसे आखिरी होने वाले हो। ये क्या है? प्लस I या प्लस H या प्लस H लिख दो। दिस इज प्लस I, ठीक है। और ये क्या है? कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मेटा पोजीशन है, यहाँ पर पैरा है। तो पैरा पोजीशन से ज़्यादा है इम्पोर्टेंट है कि मेटा? पैरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, तीसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, और पहले के बाद चौथा। हाँ सर, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। कौन सा इफेक्ट लग रहा है? तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। यही लिखा है ना? क्या लिखा है? चौथा बाद में कर देंगे। चौथा पहला, सॉरी माफ कीजिएगा। चौथा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। इसको प्लस एच लिख दो, क्योंकि प्लस एच में कॉन्जुगेशन है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में प्लस एच काम करेगा। यहाँ पे सिर्फ प्लस आई लिखेंगे। और करें? यस सर। आंसर कोई नहीं बता रहा है। यस सर। ये वाला क्वेश्चन में इसका आंसर बताएंगे आप लोग? कितना लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, उसी में क्वेश्चन है। हो गया काजल? अगर तुम्हारे दोस्त लोग सही बताएंगे तो तुम बैठ जाओगे। चेंज करें कि नोट करना है? हो गया? नवीन बनाते रहिए जब तक है जान। आज वो लड़का ऐसे बैठ क्या कह रहा था? सर कपड़ा धुलाने जा रहे घर। हाँ क्या कह रहा था? सर हम कपड़ा धुलाने जा रहे घर। अच्छा तो उसका रूममेट ने भी अपने दे दिए होंगे। हाँ कि भाई मेरा भी। क्या हो गया? क्वेश्चन नहीं बताती, क्वेश्चन बताने समय खड़ा होना पड़ता है। तो हम मतलब तरस आकर के बैठा दो, कोई बात हो जाए तो ये बच्चे जो है। अच्छा ये दोनों एक दूसरे का चेहरा देख के हंसते हैं। बहन तुम भी हंसो, हम ये कैसे हंस रहे हैं? बात सुन के हेलो क्वेश्चन कर।
ठीक है, बढ़े आगे, बताओ। अरे नहीं समझ में आ रहा है, पर सिखा दे। चलो, यहाँ भैया लगा है प्लस आर और यहाँ लगा है प्लस एच, और ये दिस इज एन एल्काइलेशन। एन एल्काइलेशन क्या है, पॉइंट लिखो। एन एल्काइलेशन increases basic strength of aniline while N-arylisation decreases basic strength of aniline। तो aniline के आगे N alkyl ग्रुप लगा है तो N alkylation, इससे तो ये ज़्यादा होगा। और भैया ये माइनस आई है, माइनस आर है, माइनस आई है, माइनस आई है, माइनस, लेकिन ज़्यादा माइनस आई है, बिल्कुल ऐसे। यस यस सर, अभी तक नहीं आ रहा था, अभी तक हाइबरनेशन कंडीशन में थे। चलो, यहाँ तक के सारी बात डिस्कस हो गई। अब हेडिंग डालिए टाइप ऑफ रिएक्शन, खत्म, टॉपिक खत्म। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बैठ जाओ बेटा, तुम बैठ जाओ। सबसे पहली रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, देन सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन, देन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। कोई ये नहीं कि हट जाइए पीछे, यहाँ क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। यहाँ क्या देख रही हो, इधर देखो। हाँ, चले ये नहीं लिख लिया तुम। हाँ, हाँ, अब इधर कुछ लिख लो, प्रश्नोत्तर। हेडिंग आती है, सबसे पहले हेडिंग आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि कम से कम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, कम से कम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, और ये जो पाई बॉन्डेड एटम है ये कभी भी माइनस आई ग्रुप से नहीं लगा होना चाहिए। ये जो पाई बॉन्डेड एटम है वो कभी भी माइनस आई ग्रुप से नहीं लगा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन देते हैं एडिशन रिएक्शन, लाइक एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल कंपाउंड और एल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, जिसको आप एल्काइल साइनाइड कहते हैं बहुत कॉमनली। अब हम लोग इसके आगे की बात डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एसिड मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा हुआ है,
यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए माइनस आई ग्रुप लगा है, सब में ही माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। ऐसी स्पेसीज कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देती, मल्टीपल बॉन्ड होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद भी एक कंडीशन थी कि भैया और क्या होना चाहिए, माइनस आई ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, एडिशन रिएक्शन के टाइप्स। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं लाइक एल्डिहाइड या कीटोन और साइनाइड देते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन कौन देता है, एंटी मार्कोनिक मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कौन देगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इसको कहते हैं कैलस पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसमें क्या होता है, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी ज्यादा था, यही पढ़ते थे ना हम लोगों ने, पढ़ा था इसके पहले, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा था। अब हम लोग वहां लगा रहे हैं, मेरा हेलोजन वहां लगा जहाँ हाइड्रोजन कम था। अब पहले क्या लगाते थे, मेरा हेलोजन वहां लगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा था, तो वहां पर हम कार्बोकेटायन को फेवर करते थे। यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये एल्कीन है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, हेलोजन आके यहाँ लगेगा और हाइड्रोजन आकर के यहाँ लगेगा। तो देख लो यहाँ पर, माफ कीजिएगा, ये देखिए ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर आया भैया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आया आपका नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल आकर के वही लगेगा ना, तो हेलोनियम आयन, कौन सा आयन, वो आकर के यहाँ लग रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन आके लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ लगेगा, न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ, नोट करिए, ठीक है। कितनी सुंदर राइटिंग है, हाँ? डन। यहाँ बढ़ते हैं, देखिए लिखा है 1 pi bond is broken and 2 new sigma bond are formed and hybridization of carbon change from sp2 to sp3। ये कौन सी रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन है। वो pi bond टूट रहा है, pi bond टूट रहा है तो दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो इस तरीके की रिएक्शन क्या गई। और हाइब्रिडेशन पहले sp2 थी, बाद में क्या हो गई sp3। समझ में आ गया एडिशन रिएक्शन, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। फाइन, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या मैं बोलता हूँ, शर्ट के बदले शर्ट, मतलब यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा। क्या होगा, रिप्लेसमेंट। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल। ये तो याद भी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं, देना चाहिए। न्यू जो है क्या, एडिशन रिएक्शन देते क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो लिखा है जितने भी हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, एल्कीन, एनाइलिक और बेंजाइलिक कंपाउंड्स क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। नोट कर लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट पढ़ा देंगे। थैंक यू।